हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आपके क्लास 11 का केमिस्ट्री देख रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 16 शुरू किया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके पहले हमने 1, 2 और 3 कवर किया है चैप्टर, और इसमें भी हमने 5 वीडियो कवर किए हैं। दैट इज दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो हम लोग यहाँ ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने ड्रग मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट दैट मीन्स एंटी माइक्रोबियल्स और ये सब चीज़ें देख के हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, नाउ हम लोग अभी जो देख रहे थे वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर का डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन जी, और उसको हम लोग बोलेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म से मिला था, तो पेनिसिलिन नोटाटम, ये हमने बात की। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो का पार्ट है। अब सिर्फ यहाँ कुछ एड ऑन पॉइंट जो मुझे लग रहा है कि आपको जरूरी है, ये हमने देखा था। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या, सिंथेटिक होंगे, मैन मेड होंगे, नेचुरल होंगे, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकल रहे हैं, तो हमने पेनिसिलिन जी के बारे में बात की यहाँ पर, है ना। पेनिसिलिन जी से हमने पेनिसिलिन नोटाटम, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ये सब हमने किया। फिर 1908 में पॉल एलिस सर ने नोबेल प्राइज मिला था उनको मेडिसिन का। उन्होंने साल्वारसन ड्रग ढूंढा था जो कि आर्सेनिक फिन, हमने बताया था इसको याद करने के लिए, आर्स फिन अमाइन, आर्स फिन अमाइन, इसको कैसे याद रखना, किसके लिए ढूंढा था, तो सिफेलिस। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिफेलिस का एक ध्यान में रखना जैसा चीज है कि जो नीट में पूछा जा सकता है, नीट के अंदर, हाँ, नीट वालों के लिए, नॉट फॉर जेई वालों के लिए, मगर नीट के लिए पूछा जाने वाला सवाल है कि सिफेलिस अगर नाम आता है तो सिफेलिस किस माइक्रो एसटीडी है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो ये जरूरी है, तो उसको पेन डाउन करके रखना, ट्राइपोनेमा पैलिडियम, है ना। तो ये इसको ध्यान में रखना, ट्राइपोनेमा PALLI पैलिडियम। ठीक है, ट्राइप और अंडरलाइन करना जरूरी होता है एमओ के नाम के नीचे। तो ट्राइपोनेमा पैलिडियम, ये एमओ के वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये सिफेलिस होता है, जो कि इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस बैक्टीरिया के वजह से ये इन्फेक्शन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नाउ यहाँ तक तो ठीक है। नाउ कम टू दी व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन दी, पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग नेक्स्ट इस पे डिस्कस कर लेते कि एंटीबायोटिक्स के टाइप्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू दी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर डिस्कवरी। उन्होंने 1929 में ये डिस्कवर दिया है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिसिलियम फंगस, जैसी दैट इज कौन सा फंगस था, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, और उसका उन्होंने शुरू किया, मगर उसको इस्टेब्लिश होने के लिए कि दैट मीन्स एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होने के लिए उसकी, यानी पता होने के लिए कंप्लीटली काफी साल लगे, 10-12 साल और ऊपर लगे उस पीरियड में। और एक दूसरा एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरामफेनिकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन भी है और क्लोरामफेनिकॉल भी है। क्लोरामफेनिकॉल इज द सेकंड, पहला तो हम लोग बोलेंगे कि पेनिसिलिन है जो कि प्योरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एज एंटीबायोटिक मिला। दूसरा कौन सा है, तो क्लोरामफेनिकॉल। तो लेट्स गो विद द क्लोरामफेनिकॉल। तो हम लोग बात करेंगे कि सेकंड जो है हमारे पास वो है क्लोराम, यहां आ जाओ, क्लोरामफेनिकॉल। तो हमको क्लोरामफेनिकॉल के बारे में बात करना है। अब क्लोरामफेनिकॉल आपको सिर्फ देखो यहां पर नाम ही दिया है, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल। ये ओनली दे गिवन दी ओनली नेम ओवर हियर, बट किस ऑर्गेनिज्म बोला तो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन से, बट किससे मिला ये नहीं बताया। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से मिला है, क्योंकि क्लोरामफेनिकॉल किस माइक्रोऑर्गेनिज्म से मिला, ये क्वेश्चन अगर, दीज आर ऑल नीट क्वेश्चन है, तो अगर पूछ लिया तो यस, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, मेरा स्पेलिंग बहुत बार गलत हो जाते हैं, मगर अंडरलाइन, एमओ के नीचे अंडरलाइन करना ये जरूरी है। ये किताब का पॉइंट नहीं है आपके, मगर आपको जरूरी है। ठीक है, तो कहां से मिला क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले। इट इज अगेन क्लोरामफेनिकॉल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड और नैरो क्या है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब यहां तक तो हमने खत्म किया। ठीक है, लाइट नाउ स्ट्रक्चर के ऊपर कोई मेजर क्वेश्चन नहीं होंगे, मगर फिर भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवरलुक करके जाना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द एंटीबायोटिक क्लासेस। एंटीबायोटिक आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ आपकी एंटीबायोटिक्स आर 3 टाइप्स, ब्रॉड,
नैरो एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ थे एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। एंटीबायोटिक्स अभी हमने डिस्कस किया किसमें, एक होगा ब्रॉड, दूसरा होगा नैरो और तीसरा होगा लिमिटेड। इसके आगे लगाओ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। क्या क्या बता रहा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये यूजुअली इफेक्टिव होगा ऑन मैक्सिमम टाइप्स ऑफ एमओ बैक्टीरिया, मैक्सिमम टाइप्स के जितने भी होंगे ना उसमें सबको ये काम करेगा। बट इसका ड्रॉबैक क्या है मालूम है क्या, कि ये अगर मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल कर देता है तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम लोग दही खाते हैं तो दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, दही खाते हैं तो दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि अच्छा होता है। अगर आप जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है ना, तो आजकल वो स्पोरलैक के सैचेट या और कोई सैचेट देते हैं, वो बैक्टीरिया रहते हैं वो, मगर हेल्दी बैक्टीरिया। आपने याकूट की ऐड देखी होंगी, अभी टीवी पे आती है, वो एक्ट्रेस करती है शिल्पा शेट्टी, है ना, तो वो भी याकूट, हेल्दी गुड बैक्टीरिया, है ना। तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये दोनों को किल करेगा। दैट मीन्स गुड बैक्टीरिया को भी और बैड जो कि इन्फेक्शियस है उसको भी, है ना, उसको वो सिलेक्टिवली काम नहीं करेगा, वो उसके सामने जो आएगा उसको खत्म करेगा। बैक्टीरिया है तो मारना है, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे और बैड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, किसके साथ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए साथ। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बहुत सारे एग्जांपल, लाइक अबो एग्जांपल क्लोरामफेनिकॉल, इसके अलावा अमोक्सिसिलिन, है ना, बहुत सारे, क्लाउलिनिक एसिड, तो ये बहुत सारे, ओफ्लॉक्सासिन, तो ये सब कुछ हम लोग बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल है। ना नैरो स्पेक्ट्रम, तो ये देखो यहाँ पर हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर किया। नैरो स्पेक्ट्रम हम लोग बात करेंगे कि नैरो स्पेक्ट्रम इज ओनली, अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसके, तो यहाँ ये भी हम लोग बात करेंगे, ग्राम, ये किताब में नहीं है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ये कहां से डिसाइड होगा, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, उसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन से होगा। दीज आर नॉट गिवन इन अ बुक, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले चीज बुक में नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इसके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन से पता चलेगा, एंड इट अफेक्टिव, दैट मीन्स ये ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर देगा और ग्राम नेगेटिव को भी किल कर देगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। व्हाइल नैरो स्पेक्ट्रम एक्ट सिलेक्टिवली, ये सिलेक्टिव है ऑन ग्रुप, किस ग्रुप पे, तो आइदर दे हैव टू सिलेक्ट, ये अगर ग्राम पॉजिटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव को नहीं करेंगे, या नेगेटिव को सिलेक्ट करें तो पॉजिटिव को नहीं करेंगे, तो दे आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन। तो these are the group which are narrow spectrum antibiotics are selective in their action. Limited spectrum antibiotic, they are applicable only single spectra, applicable to only single or more than, that means less than 3-4, है ना, उससे कम, single और 2 or 3 बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उसी जगह पे जाम के काम करेंगे जहां पर उनका काम गिर रहा है, तो वहीं पे ये काम करेंगे। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे नैरो स्पेक्ट्रम हो गए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गए, लिमिटेड स्पेक्ट्रम हो गए, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हेन वी टॉक, दीज आर एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मैक्सिमम कवर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों होंगे। सिलेक्टिव अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ गिने चुने पे काम करेंगे, और नैरो सिर्फ 1 या 2 पे काम करेंगे। सो दिस इज, अब क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रम का एनालिसिस, यहां तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हमने यहाँ पर लिखा कि किल को भी, दैट मीन्स ये यूजफुल है एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर से लेके तो नीचे तक के, इंटेस्टाइन तक के, तो उनको सबको किल करेंगे। नाउ टुडे हम लोग देखते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर नोन, दे आर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड माइक्रोबियल ओरिजिन। ये हमें मालूम है कि सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और
अलग अलग ओरिजिन से। अब क्वेश्चन क्या रहेगा इसका ऊपर, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, लेट्स कम विद द क्वेश्चन। ये देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, कौन सा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यहां पूछा एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल एंड पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन। अब यहां पर मैंने आपको क्या किया, मैंने क्या बताया आपको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने क्लोराफेनिकॉल तो बता दिया, एमॉक्सिसिलिन भी मैंने नाम लिया, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, ओफ्लॉक्सासिन, ये मैंने नाम लिए थे यहां पर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा है। अब बचे पेनिसिलिन जी और एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन जी, ये जी जब तक वर्ड नहीं लगता तब तक आपको इसको कंफ्यूज होंगे, जी वर्ड लगा ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब पेनिसिलिन जी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहां लिखेंगे कि पेनिसिलिन जी जो है, दिस इज जी स्टैंड फॉर फर्स्ट जनरेशन, जो शुरुआत में, अभी जो हम लोग पेनिसिलिन यूज कर रहे हैं ना वो फोर्थ फिफ्थ जनरेशन पेनिसिलिन है, यानी जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड का वर्जन होता है ना, एंड्रॉयड 4, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 6, नाउ एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, ऐसे ही पेनिसिलिन जी फर्स्ट, पेनिसिलिन जी 2 सेकंड, और हर एक का अपना अपना एडवांटेज होता गया पिछले वाले वर्जन पे एंड्रॉयड के, ठीक है। तो लाइकवाइज फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक जो थे ना, ये नैरो स्पेक्ट्रम थे, यही नैरो स्पेक्ट्रम थे, ठीक है। पेनिसिलिन जी वाज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जी वाज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जी इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नाउ अभी जो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन आ गए हैं, दे आर समहाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाएंगे, मगर ये पेनिसिलिन जी ये वर्ड लगा दिया उन्होंने, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज कम्स अंडर, दैट इज द क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है देखो आपके सामने, जो कि नीट में पूछा गया है, ठीक है। नाउ कम टू दिस, अगले वाले क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते फटाफट, यहाँ नीट के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द कंडीशन, ये क्योंकि ये फर्मेंटेशन से बनते हैं, जितने भी ये एमओ हम लोगों ने बात किया, क्लोरामफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से बनेगा, पेनिसिलिन जी हमने बोला पेनिसिलिन नोटाटम से बनेगा, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से क्वालिटी का इनोकुलम यूज कर रहे हैं। इनोकुलम का मतलब होता है, अपन अब जो मराठी लोग होंगे उनको समझेंगे, जो हिंदी है उनको हम लोग बोलते हैं दही जमाते वक्त हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा पुराना वाला जो दही होता है हमारे पास रखा हुआ, वो उसके अंदर डालते हैं दूध के अंदर और उसको जमाते हैं दही को। जब तक हम लोग वो नहीं डालते तब तक जमेगा नहीं, दैट मराठी वाल्यांसाठी विरजन टाकतो। तो ये जो इनोक्यूलम है इसको हम लोग बोलेंगे दैट जो दही रखा हमने, सो क्वालिटी ऑफ, अगर आपका दही जो रखा हुआ था पुराना वाला वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होगा तो अभी आपका दही अच्छा बनेगा। अगर वही पानी जैसा है तो, या कम है या और कुछ प्रॉब्लम है, बहुत पुराना है, खट्टा है, तो उस हिसाब से आपका दही बनेगा, है ना। तो कर्ड हम लोग बात करेंगे, तो कर्ड इज प्रिपेयर्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर द इनोकुलम यू हैव प्रिजर्व्ड, है ना, एंड द क्वालिटी ऑफ कर्ड इज डिपेंड ऑन दैट इनोकुलम। सो सेम टाइम यहां पर भी फर्मेंटेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन इनोकुलम। इनोकुलम समझ में आया कि जो हम लोग छोटा सा पार्ट ये अगर हमने बनाया अभी, तो इसमें से कुछ पार्ट हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, इतना ही, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड, इतना पार्ट जो प्रिजर्व करके रख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम, बाकी पूरा प्रोसेस में यूज कर लेंगे। सो दिस इज टू बी कॉल्ड इनोकुलम, है ना। तो इनोकुलम की क्वालिटी, नॉट ओनली दिस, वहां का कंडीशन क्या है, पीएच क्या है ना। यूजुअली क्या होता है कि ये फर्मेंटेशन जब होता है तो वहां CO2 रिलीज होता है बैक्टीरिया से, CO2 रिलीज होने के वजह से वहां का पीएच जो होता है, पीएच डिक्रीज होता है, पीएच डिक्रीज होता है, CO2 रिलीज हुआ उस वजह से पीएच डिक्रीज हुआ, एंड इट इज मस्ट केप्ट बिटवीन पीएच ऑफ, ये कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो यूजुअली ये होना चाहिए 5 से 7 की रेंज के बीच में, 5 से 7 की रेंज के बीच में। इससे अगर नीचे चले जाता है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि बिलो 5 चले जाएंगे, बिलो 5 अगर चले जाता है तो वहां एसिडिक कंडीशन ज्यादा होंगी और उसमें एमओ जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं होंगी उसके नीचे में, और अगर ग्रोथ नहीं होंगी तो हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया, जो भी एंटीबायोटिक हम लोग मिला रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, वो बैक्टीरिया के ही प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, उनसे ही मिल रहे हैं। अगर वहां बैक्टीरिया ही ग्रोथ नहीं होंगी, पेनिसिलिन नोटाटम जो फंगा है उसकी ग्रोथ नहीं होंगी,
या स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले की ग्रोथ नहीं होंगी बिकॉज ऑफ पीएच, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसीलिए एसिडिक कंडीशन में नहीं। इवन दैट 8 to 10 पीएच यानी बेसिक कंडीशन, तो बेसिक में भी ये सेम ग्रोथ नहीं होंगी, एसिडिक में भी। तो क्या होना? 5 to 7। तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का है, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ कम टू दिस, ये ऑल एस्पेक्ट हम लोग जेई और नीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज नॉट गिवन इन द बुक, ठीक है। तो यहां देखो, द यील्ड ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड अपॉन एज ऑफ इनोकुलम, यस इट डिपेंड। ओनली द पीएच ऑफ द मीडियम, यस पीएच पे डिपेंड करेगा बट ओनली नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडियम, यस। तो जिसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ये सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तो दो तो आपको समझ में आ गया, दो पे डिपेंड कर रहा है। नाउ इन पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम द मैक्सिमम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग, अब ये बैक्टीरियल फेज की एक डायग्राम है, इसको सिर्फ पेन डाउन कर लेना आपको कि इट इज मैक्सिमम बैक्टीरियल फेज ऑकर। ये मैं समझा देता हूँ कि बैक्टीरियल फेज की डायग्राम कैसे होती है। इट इज लुक लाइक दिस वन, कि जब हम लोग किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत में ऐसी ग्रोथ होती है, देन सडन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फिर स्टडी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जब ज्यादा ग्रोथ होंगी आपके पास, ये है ये हम बोलते हैं लैग टाइम, फिर ये ग्रोथ वाला टाइम, ये स्टडी टाइम। तो यहाँ तो ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं, यहाँ ग्रोथ ज्यादा है, और ये सेकंड फेज है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है, ये थर्ड फेज है। तो सेकंड फेज में सभी जगह ग्रोथ ज्यादा होती है। तो यू कैन से दैट फॉर पेनिसिलिन क्राइसोजीनम या फॉर पेनिसिलिन, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस ग्रोथ ऑकर्स इन दी सेकंड फेज। तो यहाँ पर हम लोग ये कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। सो दिस वे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, सभी क्वेश्चन। नाउ कम टू दिस, ये हमने देख लिया। नाउ ओवर हियर अगर आप देखो, यहां तक तो खत्म हो गए। अब कुछ इंडिया के अंदर है ना, बहुत हमारे दादा दादी बताते हैं ऐसी बातें जो चलती है कि ग्रैंड मा रेसिपीज, कि लग गई तो हल्दी लगा लो, कुछ हो गया तो एंटीसेप्टिक हल्दी लगा लो, है ना। हल्दी तो क्या है? हल्दी में ऐसा, हल्दी इज नथिंग बट टर्मरिक, टर्मरिक लगा लो। टर्मरिक में क्या है ऐसा? तो टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिन नाम का इंग्रेडिएंट है। तो देखो, एंटीसेप्टिक, टर्मरिक, हल्दी, कर्क्यूमिन। सो यू डोंट गो विद द स्ट्रक्चर, none of the question will going to ask on the question, so question will be on the structure. What I am saying, टर्मरिक के अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है? कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन का क्या काम है? एंटीसेप्टिक। तो जब कभी भी हमको लग जाती है तो हम लोग हल्दी लगाते हैं उसके ऊपर तुरंत। व्हाई? दिस इज बिकॉज इट हैविंग अ कर्क्यूमिन कंटेंट एंड कर्क्यूमिन एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक। नाउ विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन में हम लोग बोलेंगे सैलिसिलेट। ये अभी हमने देखा था, ऊपर भी देखा था, मिथाइल सैलिसिलेट हमने अभी देखा था। एक ट्री के अंदर सैलिसिलिक एसिड होता है ना। तो विंटर ग्रीन के लीव्स के अंदर, विंटर ग्रीन के अंदर क्या होता है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया, एनाल्जेसिक। अब यहां आप ध्यान में रखना, वर्ड के साथ चलो, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या है, एनाल्जेसिक्स क्या है ना। एनाल्जेसिक्स आर द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द स्वेलिंग, ये स्वेलिंग कम करेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स हमने ऊपर भी देखा है, एनाल्जेसिक्स कंपाउंड देखा है जहां हमने सैलिसिलिक एसिड के बाद बात की थी, ठीक है। तो मिथाइल सैलिसिलेट इज कम्स अंडर विंटर ग्रीन। सिनेमन, सिनेमन मतलब आपके घर में जो दालचीनी मिलती है ना, दालचीनी, कलमी, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कलमी मराठी में, हिंदी में दालचीनी। दैट सिनेमन कम्स अंडर सिनेमल्डिहाइड, उसके नाम के साथ ही मिलता जुलता है, सिनेमन, सिनेमल्डिहाइड, एंड दैट कैन बी यूज एज एंटी माइक्रोबियल फॉर कोल्ड्स, है ना। तो जब एंटी माइक्रोबियल हमको सर्दी हो जाती है उस टाइम पे सिनेमल्डिहाइड, सिनेमन ऑयल, दैट कैन बी यूज। क्लो, क्लो मतलब लवंग, हमारे घर में जो यूज होती है लवंग। तो उसका देखो आप डेंटिस्ट्री में, दांत के टाइम पे दांत अगर दुखता है तो वहां बोलते हैं कि लवंग या लौंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मराठी लवंग, हिंदी में लौंग। तो लौंग यानी क्लो, एंटी माइक्रोबियल, इवन एनाल्जेसिक, सूजन भी कम करेगा, कोई इन्फेक्शन होगा माइक्रोबियल उसको भी कम करेगा। So this comes under with the why UJ